तो जो सूरत को शब्द में लगाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है कि वो लगे रहें। बहुत से संतों ने ये बोला है कि भाई मन जाए तो जाए लेकिन सूरत को संभालो। परम पूज्य सदगुरुदेव मेरे आराध्य इष्टदेव साहेब को बंदगी। भाई जो सुरत शब्द का जो अभ्यास करते हैं वो निरंतर सुरत शब्द का अभ्यास करते रहे। इस सुरत को जो है सबसे पहले तो समय का ध्यान रखें। अगर आधी रात का किसी की अगर निद्रा टूट जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 3 बजे के बाद कम से कम 2 घंटा इसका अभ्यास करें। और दिन में जब भी समय मिले, इसका कोई वो नहीं है, जब भी तुम्हें टाइम मिले इसका अभ्यास करते रहो, निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करते करते ये सुरत जो है ये स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने के बाद में आप कंच कमल तो बता दिया, वहाँ इसको वहाँ से ऊपर उठाओ। पहले तो अभी तो इसको नीचे से समेटो। नए साधक तो पहले नीचे से समेटेगा, और जो जिसने उसको जहाँ तक ला रखी है वो आगे कंज कमल की करे। कंज कमल करने के बाद में उसको रास्ता ऑटोमेटिक प्रार्थना करता रहे। इसीलिए कहा कि मन जाए तो जानते दृढ़ कर राख शरीर। यानी अगर मन जा रहा तो तू मत जा। अब जब सूरत से अपन सूरत को चेतन कर लिया, जागृत कर लिया, तो सूरत नहीं दौड़ेगी तो शरीर नहीं जाएगा। क्योंकि शरीर जब जाएगा जब सूरत इसको पावर देगा। अब इसी सूरत को ये संसार में जो भटक रही है, इस सूरत को स्थिर करना है, इधर से समेट के सारे आडंबरों से। क्योंकि जितनी भी जो घटनाएं जो घटती है उसका आज तक उसको कोई रोक नहीं पाया। अपने कर्मों का प्रतिफल है। मन दुखी होता, सुरत दुखी नहीं होती, मन होता दुखी। और ये मन दुखी होकर के ये भटकाव में डाल देता। अब उस सुरत को कहाँ लगाना है? परमात्मा की सेवा में, सेवा सत्संग में, नाम सुमरन में। सबसे मुख्य चीज है नाम। नाम वो पावर है जिस उस नाम को कोई काट नहीं सकता। जो नाम वैसे जैसे अभी शब्द से जो बोलने का नाम होता है उसमें बहुत पावर होता है। अभी तेरा नाम है, किसी का भी नाम बगैर किसी वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो नाम जो परमात्मा का जो अखंड नाम है, अचल नाम है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना रची, और उसी नाम से ये जीव मुक्त होगा, बंधन रहित होगा। उस नाम का सुमरन जो गुरु भेद बताए उस प्रकार से जब वो सुमरन करेगा तो उसी नाम के बल से ये सूरत पावर में आएगी। मन स्थिर होगा, मन कायर बन जाएगा। कायर क्या बनेगा? ये मन जो कौवा है हंस बन जाएगा, अच्छे कर्म करने लग जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हंस बन जाएगा। जब ये हंस बन जाएगा तो इसके अंदर सारी काया में भी शुद्धि आएगी, मन में भी शुद्धि आएगी, और विचारों में भी शुद्धि आएगी, और हमारी वाणी में भी शुद्धि आएगी, और व्यवहार में भी शुद्धता आ जाएगी। सुमरन का जो शब्द है, जो परमात्मा ने जिसको प्रकट किया है, उसमें कितना पावर होगा, ये बड़ा विचारणीय विषय। हर साधक को इसके विषय में विचार करना चाहिए कि नाम जैसे अभी जाते हैं ना, कोई मरने के बाद भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम सत्य यानी राम का नाम सत्य है। अब राम कौन सा है? जो पूरे खंड ब्रह्मांड में जो रमा हुआ है, जिससे सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी को नाम बोला और वो ही रम रहा। आप में मेरे में कौन सा रमना है? ये जितने बेटे सब में वो रमा हुआ है, रमैया राम, वो रमैया राम। अगर मन के साथ सुरती चलेगी, क्योंकि पावर तो सुरती के पास, सुरती दृढ़ हो गई। इसीलिए तो संतों ने कहा कि शब्द सुरत का अभ्यास कर। तू सुरत को शब्द से जोड़, जो नाम है, जिसको नाम बोलते हैं शब्द को, उससे जोड़। और जब उससे जुड़ जाएगा ये सुरत,
तो यही मन मित्रता में बरतने लग अभी जाए। मन से जुड़ी हुई है, अभी मन से जुड़ी हुई है, जिसे अपन ने अभी बोला कि वो रमैया राम जो सब जगह रमा हुआ, सब घट में रमा हुआ, वही शब्द है। जब उससे जुड़ जाएगी ये, तो मन का कार्यकलाप धीमा पड़ जाएगा। मन कमजोर होने लग जाएगा। जैसे सुरत के द्वारा अच्छे काम करने लगे, हम जीवों पे दया कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ में नहीं जाते, हम किसी के दुख दर्द में काम आ रहे हैं, तो मन को व्यवहार बदलेगी। एक तो मन थोड़ी सी भी किसी ने कुछ कहा और वो के अरे ठीक है इसको देख लेंगे, यानी रात दिन उसके बुराई, और जब उसके सुमरन में नाम में चलेगा, नाम में चला गया, तो मन भी ऑटोमेटिक सुधर गया, अभ्यास में आ जाएगा। जैसे कौवा गंदी वस्तु खाता है और कौवा से जब वो हंस बन जाएगा, तो कहते हैं कि हंस हमेशा मोती चुगता है, तो ये मन हंस का रूप हो जाएगा, कौवा की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो साधक को सबसे पहले नाम में लगाना चाहिए, नाम में लगना चाहिए, आचरण सुधारना चाहिए, सत्संग सेवा। दूसरी बात सत्संग सेवा भी करना चाहिए। उसकी साधना पकेगी, ऑटोमेटिक पकेगी, उसको पता पड़ जाएगा। साधना जब पकती है तो वो उसका आचरण सुधर जाता, जिस प्रकार से फूल जब खिलता तो खुशबू आने लग जाती। ठीक है, तो बस यही है, साधक को सबसे मन को छोड़कर सुरत पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान दो और अपने कार्यकलापों पे ध्यान दो, और नाम में लगाए, नाम में तो लगाओ, भजन जैसा भी गुरु जो भी नाम दे, पहली स्टेप तो ये है। क्योंकि गुरु जैसे कक्षा 1 का गुरु, कक्षा 2 का गुरु, कक्षा 8 का गुरु, अब आज की तारीख में क्या है कि आज तो कक्षा 1 की पढ़ाई तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, वो डायरेक्ट ये चाहता है कि मुझे तो MA BA की डिग्री मिल जाए, तो ये तो असंभव बात है। उसकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति कितनी है। गुरु सबसे मेन चीज है, गुरु, और वो गुरु ऐसी ताकत देता है जो अंदर तुम्हारे अंदर जो सतगुरु है उसको जगा देता है। बाहर का जो गुरु है जो जगा हुआ है, देहधारी गुरु है, जिसको वो रोशनी प्राप्त है, वो तुम्हारा दीपक भी जला देगा, जिसका दीपक जला हुआ है। अब वो जब दीपक जलेगा तो सतगुरु आपके अंदर जागृत हो गए, आपको मार्ग तो वो बताएंगे अंदर से, बाहर वाला इशारा देगा, लेकिन भेदी होना चाहिए। प्रार्थना मुख्य चीज है।